ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महाप्राण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम मल्लिकार्जुन शिवलिंग का वृतांत सुनो। जिस समय शिव जी के पुत्र स्कंद जी संसार की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आए, उस समय तुमने उन्हें गणपति के अधिकार का सभी वृतांत कह सुनाया। तब स्कंद अत्यंत दुखी हो अपने माता पिता को प्रणाम करने के उपरांत अप्रसन्न हो क्रौंचगिरी को चले गए। यद्यपि शिव गिरजा ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार कैलाश पर रहना स्वीकार नहीं किया। हे नारद, उस समय गिरजा ने पुत्र वियोग में बहुत विलाप किया। तब शिव जी ने गिरजा को धैर्य बनाते हुए यह कहा, हे गिरजे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आवेगा। यह सुनकर गिरजा बोली, हे प्रभु, आप देवताओं आदि को मेरे पुत्र को मनाने के लिए भेजिए। यदि वह यहाँ नहीं आया तो हम और आप स्वयं ही उसके पास चलकर रहेंगे। गिरजा को इस प्रकार दुखी देखकर शिव जी ने देवताओं तथा मुनियों को स्कंद जी के पास भेजा, परंतु स्कंद जी किसी भी प्रकार लौटकर नहीं आए। जब यह समाचार शिव गिरजा को मिला तो वे पुत्र वियोग में व्याकुल हो स्वयं ही उनके पास चल दिए। जिस समय स्कंद जी ने अपने माता पिता के आगमन का समाचार सुना तो वे अपने स्थान से 3 योजन दूर हटकर चले गए ताकि उनसे भेंट न हो सके। स्कंद जी के ऐसे हट को देखकर शिव गिरजा भी उनके पास नहीं गए और ज्योति रूप होकर उसी स्थान पर स्थित हो गए। हे नारद, वहीं ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। प्रत्येक पर्व में शिव गिरजा अपने पुत्र से भेंट करने हेतु उस स्थान पर जाया करते हैं। प्रत्येक 15वें दिन शिव जी तथा प्रत्येक पूर्णमासी को गिरजा जी वहां आती हैं, परंतु उन दोनों में से कोई वहां सदैव के लिए नहीं ठहरता। मल्लिकार्जुन शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा है। उसके दर्शन करने से सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। उसकी महिमा तीनों लोकों में प्रकट है। इस कथा को पढ़ने सुनने से भी सब प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, उज्जैनी नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहा करता था। वह सदैव भस्म धारण करता, रुद्राक्ष पहनता, शिव जी के नाम का स्मरण करता तथा उन्हीं की निष्काम भक्ति में संलग्न रहता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं, देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत तथा धर्मवादी। ये चारों लड़के भी शिव जी के परम भक्त थे। हे नारद, उन्हीं दिनों दूषण नामक एक असुर अत्यंत बलवान तथा तीनों लोगों को दुख देने वाला उत्पन्न हुआ। वह अपनी पत्नी सहित रत्नमाल गिरी पर निवास करता था। उसने मेरी तपस्या करके अपार बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। तदुपरांत उसने अत्यंत अहंकार में भरकर सभी देवताओं को जीत लिया और उसी पर्वत पर रहकर तीनों लोगों का राज्य करने लगा। उसने सब धर्म मिटाकर अनेक प्रकार के पाप फैलाए तथा देवता ऋषि मुनि मेरे पास आकर इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, आप इस दैत्य से हमारी रक्षा करने का उपाय करें। तब मैंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, मैंने उस दैत्य को वर दिया है, अस्तु मैं तो उसका उपकार नहीं करूंगा। हे नारद, इतना कहकर मैं सब देवता तथा मुनियों को साथ ले शिव जी के समीप जा पहुंचा तथा उन्हें दंडवत स्तुति करने के उपरांत बोला, हे प्रभु, दूषण नामक दैत्य संसार में बहुत उपद्रव मचा रहा है। आप दैत्यों का नाश करने में प्रसिद्ध हैं, अस्तु हम लोगों पर कृपा करके अब आप उसका शीघ्र संहार कीजिए। हमारी इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ, हम उस दैत्य का नाश कर देंगे। जब वह दैत्य हमारे उज्जैनी निवासी भक्त ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों को कष्ट पहुंचाएगा, तब हम उसे मार डालेंगे। शिव जी की यह आज्ञा सुनकर सब लोग अपने अपने स्थान को लौट गए। हे नारद, कुछ समय बाद शिव जी की माया से दूषण के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे शिव भक्तों तथा देवताओं को दुख पहुंचाना चाहिए। तब वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर शिव भक्तों का वध करने के निमित्त उज्जैनी में जा पहुंचा, क्योंकि उसने यह सुना था कि उज्जैनी पुरी में बहुत से शिव भक्त निवास करते हैं। वहां पहुंचकर उसने पुरी को चारों ओर से घेर लिया तथा सब लोगों को दुख पहुंचाना आरंभ कर दिया। उसके उपद्रवों को देखकर सब लोग व्याकुल हो अपना घर छोड़कर बाहर को भागे, तो दैत्यों ने उन्हें पकड़कर मार डाला। हे नारद, उस दैत्य के उपद्रवों को देखकर भी शिव जी के भक्त अपने स्थान से हटकर बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि शिव जी हमारी सहायता एवं रक्षा करेंगे। यह देखकर वह दैत्य शिव भक्तों के स्थान पर पहुंचकर उन्हें मार डालने के लिए अपने दैत्यों को आज्ञा देने लगा।
शिव जी के भक्तों को उस समय भी कोई चिंता नहीं हुई। तब शिव जी ने यह चरित्र किया कि जिस स्थान पर शिव भक्त ब्राह्मण बैठे हुए पार्थिव पूजन कर रहे थे, उसके चारों ओर की पृथ्वी अचानक ही फट गई और वहां एक भारी गड्ढा हो गया। उस समय पृथ्वी फटने से ऐसा महाभयानक शब्द हुआ जिसको सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। उस दृश्य को देखकर भी दूषण को कोई चिंता नहीं हुई और वह गड्ढे के भीतर घुसकर ब्राह्मणों के पास जा पहुंचा। उस समय शिव जी वहां प्रकट हो गए और अत्यंत क्रोध में भरकर दूषण से इस प्रकार कहने लगे, अरे मूर्ख, हम अपने भक्तों के रक्षक हैं, हम महाकाल हैं, इसलिए उचित है कि अब तू अपने पांव आगे मत बढ़ा। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर भी जब वह दैत्य नहीं माना तो कुछ आगे को बढ़ा। तो उसी समय शिव जी ने एक जोर की हुंकार भरी जिससे महाभयानक अग्नि प्रकट हुई। दूषण अपने साथियों सहित उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया। हे नारद, उस समय शिव जी के दर्शन पाकर वह ब्राह्मण अपने चारों पुत्रों सहित अत्यंत प्रसन्न हो स्तुति करने लगा। देवताओं ने दुदुम्बी बजाई तथा आकाश से पुष्प वर्षा हुई। सब लोग उच्च स्वर में शिव जी की स्तुति करने लगे। तदुपरांत उस ब्राह्मण ने शिव जी की प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आपने यहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों को कृतार्थ कर दिया है। अब मेरी यह अभिलाषा है कि आप इसी गर्त में गिरजा जी तथा अपने गणों सहित स्थित हों। यह दूषण नामक दैत्य संसार के लिए काल स्वरूप था, अतः आप उसको नष्ट करने वाले महाकाल हैं। आप इसी महाकाल के नाम से संसार में प्रसिद्ध हों और आपकी पूजा करने वाले अपने सभी मनोरथों को प्राप्त किया करें। हे नारद, ब्राह्मण की इस प्रार्थना को शिवजी ने स्वीकार कर लिया। तब वे ब्राह्मण द्वारा स्थापित लिंग मूर्ति में अपने पूर्ण अंश द्वारा महाकाल नाम से स्थित हुए। उस समय उस ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों ने, मैंने, विष्णु जी ने तथा अन्य सब देवताओं ने एवं ऋषि मुनियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंग का पूजन किया। तदुपरांत सब लोग अपने अपने लोक को चले गए। इस कथा को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है उसे भी अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महाकाल का पूजन करने पर संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। महाकाल के सेवकों को धन, स्त्री, पुत्र, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है तथा सभी रोग नष्ट होकर आयु बढ़ती है। राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर की विपत्ति भी महाकाल की सेवा से दूर हो गई थी। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आप मुझे श्रीकर का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पुरातन काल में उज्जैनीपुरी में एक चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह राजा शिव जी का परम भक्त था तथा महाकाल की अत्यंत सेवा किया करता था। शिव जी के गण मणिभद्र से उस राजा की मित्रता हो गई। तब मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे एक चिंतामणि दी, जिसके दर्शन, स्पर्श, श्रवण तथा ध्यान मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर हो जाया करते थे। उस मणि का प्रकाश सूर्य के समान फैलता था। जिस समय राजा चंद्रसेन उस मणि को पहन लेता, उस समय वह सूर्य के समान दिखाई देता था। हे नारद, जब अन्य राजाओं ने उस मणि की ऐसी प्रशंसा सुनी तो उन्होंने अपने मन में यह इच्छा की कि हम उस मणि को स्वयं प्राप्त कर लें। इस प्रकार सब राजा उसके शत्रु बन गए। तब एक दिन पृथ्वी भर के राजाओं ने सम्मिलित होकर राजा चंद्रसेन के ऊपर चढ़ाई कर दी और उसकी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। उस दशा में भी राजा चंद्रसेन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक महाकाल की सेवा में लगा रहा। उस समय महाकाल शिव जी ने यह चरित्र किया कि एक गोपी अपने 5 वर्ष के बालक को साथ लेकर राजा चंद्रसेन के पास पहुंची और उसकी पूजा को देखने लगी। हे नारद, उस समय गोपी के पुत्र के हृदय में भी शिवलिंग की पूजा करने की अभिलाषा हुई। तब वह एक पत्थर को एक स्थान पर स्थापित कर अपनी बुद्धि के अनुसार उसका पूजन करने लगा। वह बालक शिव जी को प्रणाम करता हुआ आनंद विभोर हो नृत्य करने लगा। जब उसकी माता ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया तो वह उसके पास न जाकर शिव जी की पूजा करता रहा। यह देखकर गोपी ने उसे बहुत मारा और हाथ पकड़कर अपने निकट खींचा, परंतु वह बालक शिव जी के प्रेम में डूबकर अपने स्थान से टस से मस न हुआ। यह देखकर उसकी माता ने उसके शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और क्रोध में भरकर उसे बहुत ताड़ना दी। उस समय वह बालक मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नारद, जब उस बालक की मूर्छा टूटी तो उसने तंद्रिल अवस्था में एक अपूर्व दृश्य देखा। उसने ये देखा कि एक अति सुंदर शिवालय बना है जिसमें अनेक प्रकार के रत्न एवं मणियां जड़ी हुई हैं। सिंहासन के ऊपर भगवान सदाशिव विराजमान हैं। इस दृश्य को देखकर वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगा। फिर वह अपनी माता के अपराध की क्षमा मांगते हुए इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख तथा अनपढ़ है।
आप उस पर क्रोध न करें। मुझे आपकी पूजा द्वारा जो फल प्राप्त हुआ हो उसके बदले में केवल यह चाहता हूँ कि आप मेरी माता का अपराध क्षमा कर दें। हे नारद, इस दृश्य को देखने के उपरांत वह बालक संध्या होने पर जब अपने घर को चला तो यह देखा कि मार्ग में इंद्रलोक के समान एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उस नगर में सभी भवन स्वर्ण निर्मित हैं तथा उसमें चारों ओर मणि, मुक्ता आदि रत्न जड़े हुए हैं। उन सब भवनों में उसकी माता का भवन अत्यंत सुंदर है। उस भवन के बीच में एक रत्न जड़ित सैया रखी हुई है जिसके ऊपर श्वेत वस्त्र बिछे हुए हैं तथा उस सैया के ऊपर उत्तमोत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत उसकी माता गोपी शयन कर रही है। उस समय उस गोपी का शरीर अत्यंत सुंदर और प्रकाशवान था। तब उस बालक ने अपनी माता के पास पहुंचकर उसे नींद से जगाया। जब गोपी ने उठकर उस अद्भुत चरित्र को देखा तो पहले तो उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ, तदुपरांत उसने अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। फिर उस सभी वैभव को शिवजी की कृपा समझकर उसने राजा चंद्रसेन के पास सब वृतांत कहलवा भेजा। राजा चंद्रसेन यह समाचार सुनकर अपने मित्रों सहित उस नगर को देखने के लिए पहुंचा। वहां अत्यंत प्रेम मग्न होकर उसने बहुत उत्सव मनाया। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।